नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का समापन हो गया। राजस्थान विधानसभा में 2 दिन चले सम्मेलन के दौरान देश भर से आए पीठासीन अधिकारियों ने बदलते परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक जवाबदेह बनाने और जनता के अधिकतम कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करने का संकल्प दोहराया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखने और सदन की बैठकों की संख्या में वृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे सार्थक वाद विवाद करने वाले जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करें और गतिरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पूर्व नियोजित संगठित व्यवधान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये दुनिया को भारत के लोकतंत्र के बारे में बताने का अवसर है। उन्होंने शांति और विकास के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास किए जाने का भी आह्वान किया। समापन सत्र को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने भी संबोधित किया। नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टरबेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको स्वायत्तता होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारी नियमों प्रक्रियाओं में राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडलों में एक रूपता है और उसमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे, अच्छी चर्चा हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो, जो विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सम्मेलन में लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह, भागीदारी पूर्ण और सार्थक बनाने के लिए 9 संकल्प पारित किए गए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई निर्णय किए, कई फैसले किए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जवाबदेही हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आम आदमी का विश्वास, भरोसा बढ़े। हमने 9 संकल्प, 9 प्रस्ताव भी लिए हैं और कुछ पुराने प्रस्तावों को हम चर्चा कर उनको एक निश्चित समय अवधि पर पूरा करने के संकल्प को भी हमने किया है। मुझे आशा है कि जयपुर में होने वाला पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक बेंचमार्क होगा और जो इसमें फैसले लिए या जो फैसले निर्णय लिए हैं उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए समय समय पर केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इन निर्णयों फैसलों को एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में स्वामी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के नाम से ही युवाओं में नई ऊर्जा, नया संकल्प और नया आत्मविश्वास जागता है। भारत के नौजवानों को देश की ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर कई इनोवेशन और नए विचार देने का काम करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि दुनिया की चुनौतियों का समाधान देश के विश्वविद्यालयों के कैंपस में होगा और हमारा नौजवान करेगा। एक समय आएगा जब हमारे विश्वविद्यालय रिसर्च के सेंटर होंगे, इनोवेशन के सेंटर होंगे और दुनिया का रिसर्च इनोवेशन हमारे विश्वविद्यालय के कैंपसों से होगा। विश्व की चुनौतियों का समाधान हमारे कैंपस में होगा, हमारा नौजवान करेगा। इसी सामर्थ्य के साथ, इसी संकल्प के साथ जाना है जो स्वामी विवेकानंद जी का विचार है, उस विचार को लेकर हमें जाना है।
कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान हमारे पास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नमन किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस की भी बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि महान आध्यात्मिक नेता और महान मानवतावादी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध उक्ति "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार और प्रेरणादायी जीवन हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म और दर्शन से नए दृष्टिकोण से परिचय करवाया। उनका प्रत्येक विचार हमें श्रेष्ठता और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जननी महान वीरांगना राजमाता जीजाबाई की जयंती पर नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय नारी शक्ति की अतुलनीय प्रतीक जीजाबाई ने शिवाजी के व्यक्तित्व को संस्कारों और वीरता के गुणों से आकार दिया। उनकी शिक्षाएं चरित्रवान और सामर्थ्यवान युवाओं को तैयार करने के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की इस दौरान बैठक भी हुई। नाबार्ड की भूमिका के मूल्यांकन सहित कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को कर्ज प्रदान करना विषय पर नाबार्ड के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने भुवनेश्वर में स्टडी विजिट किया और सेल, ईसीएल और डीएफसीसीएल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।